नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूँ झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो है वो शुरू हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन और वेबसाइट पर भी अब अपडेट कर दिया गया है। आखिरी डेट है 30 सितंबर 2023। आप देख सकते हैं खरीफ 2023 आवेदन यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। पिछला वाला अगर आपके पास पावती रसीद है उसे लेकर के आएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा वो सारा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ और मैं तमाम नियम जो है इससे संबंधित वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि आप जो है वो किस अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जा कर के इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आप स्वयं भी इस काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन ओपन पोर्टल है, वहाँ से खुद भी आप कर सकते हैं। आपके पास आधार नंबर होना चाहिए यानी आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल संख्या होना चाहिए यानी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा और आधार लिंक बैंक खाता का विवरण आपको डालना होगा यानी कोई बैंक खाता जो आधार से लिंक हो वो आपके पास होना चाहिए। ज़मीन का पर्चा, रसीद ये सब होना चाहिए यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए और मुखिया, ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी या अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत वंशावली होना चाहिए। ये 4 लोगों के द्वारा ही मुखिया, ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी या जिसको हल्का कर्मचारी भी कहते हैं या अंचल अधिकारी, इन सबों के द्वारा जो है वो निर्गत वंशावली होना चाहिए और अगर आप सरकारी ज़मीन पर खेती करते हैं, अगर आप खुद की ज़मीन है तो पर्चा आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी ज़मीन पर खेती करते हैं तो बंदोबस्ती पट्टा होना चाहिए। अगर आप दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, बटाईदार हैं, तो वैसी स्थिति में बटाईदार का एक अलग से फॉर्म आता है, वो होना चाहिए। मैं भी वो सारा चीज़ आपको दिखा दूँगा और इसमें आपको लाभ तभी मिलेगा जब प्राकृतिक आपदा के कारण से फसल को क्षति होती है तभी होगा। और इसमें खरीफ फसल के लिए अलग से आवेदन करना होगा, रबी फसल के लिए अलग से आवेदन करना होगा, किसी प्रकार से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। मतलब ये एक प्रकार के फसल का बीमा है, जो बिना प्रीमियम का झारखंड सरकार कराती है। और अगर 30% से अधिक और 50% तक अगर आपके फसल का नुकसान होता है, तो 3000 रुपया आपको सहायता राशि मिलेगा और 50% से अधिक नुकसान होने पर आपको 4000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। मतलब 30 से 50% अगर फसल का नुकसान होता है तो 3000 रुपया प्रति एकड़ और 50% से अधिक होता है तो 4000 रुपया प्रति एकड़ आपको सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक ही आपके फसल क्षति का जो है वो सहायता राशि सरकार देगी। 30% से कम नुकसान होने पर किसी प्रकार से कोई राशि आपको नहीं दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत में कौन-कौन से किस्म जो हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं, तो जितने भी किसान हैं या चाहे वो खुद की ज़मीन का हो या फिर बटाईदार किसान वो भी कर सकते हैं। किसान जो है वो झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसके अलावे उसके पास ज़मीन से संबंधित पर्चा होना चाहिए। अगर वो सरकारी ज़मीन पर खेती करते हैं तो बंदोबस्ती पट्टा और अगर बटाईदार खेती है तो भू-स्वामित्व का जो सहमति पत्र है वो होना चाहिए। कम से कम 10 डिसमिल से अधिक ज़मीन होना चाहिए और अधिक से अधिक 5 एकड़ तक ज़मीन होना चाहिए। और सभी किसानों के लिए ये स्वैच्छिक है, मतलब चाहें तो आप करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपको कराना ही होगा। और आवेदक किसानों को आवेदन करने के बाद ई-केवाईसी करना होगा ताकि ये प्रमाणित हो सके कि वो किसान सही हैं। तो अभी खरीफ फसल का आवेदन हो रहा है, धान और मकई के लिए आखिरी डेट है 30 सितंबर 2023। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, 2 फॉर्म लेना है। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा फॉर्म का। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये 3 नंबर वाला जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये वाला डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए ये है, अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो सिर्फ़ आपको ये वाला फॉर्म जो है वो भरना है और सारे डिटेल्स को भर करके यहाँ पर वार्ड या मुखिया से साइन करवा लेना है और एक अलग सादे पेपर पर ऊपर में लिख लेना है झारखंड राज्य फसल राहत योजना हेतु सत्यापित वंशावली और मुखिया, ग्राम प्रधान, हल्का कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी के द्वारा आपको निर्गत वंशावली भी साथ में ले लेना है। अगर आप दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं तो वैसी स्थिति में आप ये 4 नंबर और 5 नंबर ये दोनों फ़ॉर्म को डाउनलोड करेंगे। ये 4 नंबर वाला और ये 5 नंबर वाला। मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये है, आप देख सकते हैं बटाईदार किसानों के लिए,
जिसमें रैयत और बटाईदार दोनों का अंगूठा लगेगा, मतलब जिसकी ज़मीन है उसका भी अंगूठा लगेगा और जो खेती कर रहा है उनका भी अंगूठा लगेगा और 2 गवाह का भी साइन करना होगा। इसके बाद जो है ये दूसरा जो होगा इसमें सारा डिटेल्स होगा फसलों से संबंधित और फिर यहाँ पर मुखिया वगैरह का साइन होगा या वार्ड का साइन होगा। तो अगर बटाईदार खेती करते हैं तो आपको 2 फॉर्म चाहिए और अगर आप खुद की ज़मीन पर खेती करते हैं तो केवल आपको 3 नंबर वाला डाउनलोड करना होगा। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है वो खरीफ फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जो-जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है और उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट से आपको ये काम कर लेना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपको अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल लेकर के जाना है, अपना बैंक खाता जो आधार लिंक हो उसको लेकर के जाना है और इसके अलावे ज़मीन का पर्चा और रसीद आपको लेकर के जाना है और इन सभी चीज़ों को लेकर के जाना है आपको अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर जहाँ पर जाकर के झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आपको अपना निबंधन करा लेना है। अगर आपकी फसल का 30 से 50% नुकसान होता है तो 3000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। अगर 50% से अधिक फसल का नुकसान होता है तो 4000 रुपये प्रति एकड़ के दर से आपको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप चले जाइए। किसी अन्य प्रकार का अगर आपको सवाल है तो वैसी स्थिति में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के